Hello बच्चों. So welcome to your and your favorite channel Education Tantra. So what we are continuing? We are studying class 8 science chapter materials, metals and non-metals. We studied the physical property of metals. Then we are starting the chemical properties of metal. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग 4 तरह से पढ़ने वाले थे, जो कि पहला था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेसिस. सो हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है. ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर, और एक और इसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है रिएक्शन विद एसिड्स. ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो पहला क्या है, रिएक्शन विद मेटल. अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर. अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेटल, कैसे मेटल वाटर से रिएक्ट करता है. तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है या जब मेटल वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन में क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड. दिस इज मेन वर्ड एंड मेन लाइन विच आई अंडरलाइन. ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फॉर्म होता है. जैसे कि मेटल प्लस वाटर, जब मेटल वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. हमने ऑक्सीजन में भी जब रिएक्शन था तो उसमें पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा. सम मेटल आर विग्रसली रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. अब देखिए, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वाटर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम एक्सेट्रा. ठीक है, तो कुछ मेटल क्या होता है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं. उन लोगों को तो कुछ हीट टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं पड़ती. कुछ क्या होते हैं जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ क्या होता है स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और कुछ तो इवन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे करके हमारे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है. ये आप लोग को पता चलेगा कि कौन से मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे सबसे ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, और कौन से मेटल बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्ट करते हैं. वो हम लोग आगे चल के एक रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल पढ़ेंगे जिसमें आप लोग को इजीली पता चल जाएगा. तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है. अभी आप लोग जस्ट एग्जांपल में देखो कि कौन से मेटल किससे ज्यादा रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 मेटल है. ये हमारे वाटर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है. जैसे कि हम एक सोडियम का एग्जांपल देख ले रहे हैं. जैसे सोडियम प्लस वाटर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जब जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है. बट मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड तो बनाता ही है जो कि हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी उसमें लिबरेट होता है. ओके, तो ये हो गया. अब जैसे कि सोडियम प्लस वाटर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम Na प्लस वाटर क्या बना, NaOH, विच इज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, always remember metal always produce basic oxides. okay, this is NaOH is basic oxide plus hydrogen gas. I hope आप लोगों को ये समझ में आएगा. ये एक एग्जांपल है कैसे सोडियम एक कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है. सोडियम यहाँ पे ये कोल्ड वाटर है. ओके, कोल्ड वाटर, सोडियम कोल्ड वाटर से भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन. अब चूंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा केरोसिन में पुट करके रखते हैं. क्यों नहीं इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, क्योंकि क्या पता एयर में मॉइस्चर, अगर एयर में जरा सा भी मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, सोडियम इतनी जल्दी एयर से रिएक्ट करेगा और वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है. इसलिए सोडियम को क्या केरोसिन में रखा जाता है ताकि उसका वाटर से कांटेक्ट में दूर रहे. समझ में आया. तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज केरोसिन इज ऑलवेज केप्ट इन व्हाई सोडियम इज ऑल्सो ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन. माय मिस्टेक, व्हाई सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन. सो आंसर क्या होगा, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. it react vigorously with water, even it react with moisture air. Okay, so that's why sodium is always stored in kerosene. चलो, अब हम लोग देखेंगे सम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर. अब हमने क्या देखा, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. मैंने बस यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल दिया, बट लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर ऑल्सो रिएक्ट विथ इवन कोल्ड वाटर. ओके, सो सम मेटल्स आर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, some metals are reactive with hot water, like for example मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या है, ये हॉट वाटर से, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है. ठीक है, बट अगर इसको हॉट वाटर मिल जाए, यहाँ पे वाटर क्या है, हॉट है, हॉट वाटर. ओके,
अगर इसको हॉट वाटर मिल जाए तो ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे बुक्स में आप लोग देखोगे ये जो हमारा ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOH2 भी दिया रहेगा। ओके, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों बना सकता है, वो वाटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ओके, कहीं ये MgO बनाता है, कहीं MgOH2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन जो हमारा एज ऑब्वियस जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। इवन मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर से बहुत ही स्लो प्रोसेस में रिएक्ट करता है, बट अगर इसको हॉट वाटर मिल जाए तो इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा रैपिड हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद इवन स्टीम। अब आयरन इतना ज्यादा लेस रिएक्टिव है कि ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। अब देखिए, सोडियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, बट दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सोडियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जा रहा है और आयरन को स्टीम देने पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा। देखिए, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है ऐसे नहीं, बट आयरन डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। आयरन नहीं, हॉट आयरन, हॉट रॉड आयरन, ठीक है, हॉट रॉड आयरन, जो आयरन को हम एकदम गर्म कर देते हैं, रेड हॉट आयरन जो होता है वो हमारे स्टीम से रिएक्ट करता है। इवन अगर हमारा नॉर्मली जो आयरन है वो भी स्टीम से रिएक्ट नहीं करेगा। अब आता है नॉन मेटल की बारी। हमने सारा पढ़ लिया कि कैसे मेटल हमारा वाटर से रिएक्ट करता है। अब नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। नॉन मेटल का वाटर के साथ अगर रिएक्शन पूछे तो आप लोग सीधे सीधे लिख देना, देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन मेटल एंड वाटर। ओके, इवन सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर। पहले तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है और इतना ज्यादा ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इतना ज्यादा लेस रिएक्टिव रहता है कि कुछ कुछ जो हमारे नॉन मेटल्स है ना, उन लोगों को एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको वाटर में कैप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर में कैप्ट करते हैं। अब सोडियम का क्या था, हम लोग सोडियम को वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए किस में कैप्ट करते हैं, केरोसिन में कैप्ट करते हैं। बट यहाँ पे नॉन मेटल के केस में कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग उसको एयर से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर में कैप्ट करते हैं। जैसे कि फास्फोरस हमारा एयर ऑक्सीजन से इतना जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में कैप्ट करते हैं ताकि इसका वो जो एयर से कांटेक्ट है वो ना बना रहे। ओके, समझ में आ रहा है। तो चलिए, हमारा इससे यहाँ से कंप्लीट होता है हाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर, ये आप लोग के इस स्टैंडर्ड में बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। आप लोग आगे चल के इसको ब्रॉड में पढ़ोगे, तो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा बेसिक्स है, ये आगे हर चैप्टर में अक्सर ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे क्या है, रिएक्शन विद एसिड। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद एसिड। अब मोस्ट ऑफ द हाँ, तो जैसे कि एसिड्स दो तरीके के होते हैं, पहला कॉन्सेंट्रेटेड होता है और दूसरा डाइल्यूटेड होता है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोग के सामने लिखा है डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड यस। तो अभी हम लोग जितना भी मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड्स का, वो सारा हम लोग डाइल्यूटेड के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो डाइल्यूट HCl। दूसरा क्या होगा, हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे, जो डाइल्यूट H2SO4 होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल्स होंगे, आप लोग दोनों क्या होंगे, डाइल्यूटेड होंगे, ना कि कंसनट्रेटेड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दो तरह के होते हैं, बट हम लोग डाइल्यूटेड के साथ पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ओके, चलो तब आ जाओ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बहुत सारे मेटल क्या है, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा था तो क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। ओके, फिर हमने मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा तो क्या बनाया, वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो क्या कर रहा है, वो सॉल्ट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ओके, तो ये है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, मैं आप लोग को जनरली बता दे रही हूँ, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये हमारे किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। बट हमारे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ जाएंगे हमारे आयरन, कॉपर, जिंक। ये सारे आप लोग जो मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग किस में पढ़ोगे, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे, सीरीज टेबल जो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके,
तो चलिए, तो अब देखते हैं कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे कि हमारा बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि कौन से, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये हमारे बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग नाम जानते हो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे कैसे मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, Mg प्लस डाइल्यूट HCl, MgCl2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कैसे, Mg मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को खुद ले लेता है, ठीक है, तो MgCl के साथ रिएक्ट होता था और यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देता और क्या बन जाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ओके, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे कि किसी और एसिड के साथ देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जिंक। चलिए, जिंक को हम लोग डाइल्यूट, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोग नाम सुने होगे, नहीं सुनोगे तो मैं आप लोग को आज बताऊंगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मैं H2 लिख रही हूं, आप लोग समझ जाना ये हाइड्रोजन, जैसे कि Zn प्लस H2SO4। ओके, ये हमारे क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो कि क्या है, डाइल्यूटेड है। तो Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे यहाँ पे जिंक क्या है, खुद ये सल्फर के साथ आ जा रहा है और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अलग कर दे रहा है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। ओके, चलिए, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब नॉन मेटल का, अब नॉन मेटल का तो दिख रहा है, बताने का कुछ जरूरत ही नहीं है। नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वैसे ही नॉन मेटल एसिड के साथ भी नहीं रिएक्ट करता है। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड एसिड्स। ओके, तो ये पढ़ना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं, बस आप लोग को पूछ देगा कि अगर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा। तो आप लोग का सिंपल एक आंसर होना चाहिए कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स हमारा बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, और हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है ना, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो कल हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। प्लीज वेट फॉर tomorrow's lecture. Okay, so if you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel. Okay, thank you.